बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ई लेक्चर पी के में आप सबको खुशामदीद। आज हम कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉफ़ी जो काफ़ी लोगों की एक फेवरेट ड्रिंक है, उसका सारा प्रोसेस हम देखेंगे कि कॉफ़ी किस तरह से कल्टीवेट की जाती है, किस तरह से प्रोसेस होने के बाद ये कॉफ़ी की फॉर्म में आती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। और मैं ये भी बताती चलूँ कि आज का मेरा लेक्चर कॉफ़ी से जो रिलेटेड है ये वाला भी, और जो प्रीवियस लेसन है मेरा टी के बारे में जो था, ये दोनों लेसन जो हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हैं। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आज के लेसन में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। In today's lecture, we will study number 1 हिस्ट्री या ओरिजिन ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की हिस्ट्री क्या है, कॉफ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई। देन टाइप्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी का जो प्लांट है उसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन से प्लांट की कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फेवरेबल होती है। नंबर 3 मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन की जाती है इसके प्लांट की, उसकी कल्टीवेशन का मेथड क्या है। नंबर 4 प्रोसेस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी को किन तरीके से प्रोसेस करने के बाद जो कॉफ़ी की पाउडर फॉर्म है उसमें ये आती है। एंड नंबर 5 प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ में किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में कॉफ़ी जो है वो कल्टीवेट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी के बारे में डिटेल में स्टडी करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या होती है। इट इज़ वाइडली कंज्यूम्ड पाउडर्ड ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड सीड्स कॉमनली कॉल्ड बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक पाउडर की फॉर्म में ड्रिंक है, जिसको रोस्ट किए हुए बीजों से बनाया जाता है, जो कि आमतौर पर कॉफ़ी प्लांट के बीन्स भी कहलाते हैं। अब हम कॉफ़ी के ओरिजिन की या कॉफ़ी की हिस्ट्री की बात करते हैं। कॉफ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई। कॉफ़ी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन द 9th century when it was discovered in the highlands of Ethiopia। कॉफ़ी का इस्तेमाल 9वीं सदी में शुरू हुआ जब ये इथियोपिया के पहाड़ों पर दरियाफ्त हुई थी। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू इजिप्ट and Yemen, and by the 50th century had reached Persia, Turkey, and northern Africa, then Italy and rest of Europe and America। इथोपिया के बाद यह आहिस्ता आहिस्ता मिस्र, यमन में फैली और 15वीं सदी में ईरान, तुर्की, शुमाली अफ्रीका, इटली, यूरोप के बाकी इलाकों में और अमेरिका तक कॉफ़ी जो है फैल गई। टुडे इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की अगर हम बात करें तो आज पूरी दुनिया में कॉफ़ी एक बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, जो लोग ख़ुद को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ख़ुद को फ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Coffee has played an important role in many societies throughout modern history. In Africa and Yemen, it was used in religious ceremonies. As a result, Ethiopian Church banned its consumption until the reign of Emperor Menelik II of Ethiopia। अफ्रीका और यमन में कॉफ़ी को मजहबी जो तकरीबात थी उसमें इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल जब बहुत ज़्यादा हुआ तो इथोपियन चर्च ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि बादशाह मेनेलिक टू जो इथोपिया के एम्परर थे उनके दौरे हुकूमत तक उन्होंने फिर इसकी कंजप्शन के ऊपर जो बैन था उसको ख़त्म किया और दोबारा से इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। It was banned in Ottoman Turkey in the 70th century for political reason। 17वीं सदी में ये तुर्की की जो खिलाफत थी उसमें बैन थी कुछ सियासी वजूहात की वजह से। It was associated with rebellious political activities in Europe। और यूरोप में इसको बागियों की जो सियासी सरगर्मियाँ थी उसके साथ एसोसिएट किया जाता था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट की। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट, टू मेन टाइप्स और टू मेन स्पीशीज यू कैन से।
नंबर 1 इज कॉफे किनफोरा और कॉफे रोबस्टा। और सेकंड जो स्पीशीज़ है कॉफ़ी की, दैट इज़ कॉफे अरेबिका। अब हम इन दोनों के टेस्ट की, इन दोनों के फ्लेवर की बात करते हैं। इन दोनों में से कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा सुटेबल है? अरेबिका कॉफ़ी कंसिडर्ड मोर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग देन रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी जो है इसको रोबस्टा कॉफ़ी की निस्बत ज़्यादा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोबस्टा टेंड्स टू बिटर एंड हैव लेस फ्लेवर देन अरेबिका। रोबस्टा कॉफ़ी जो है ये अरेबिका कॉफ़ी की निस्बत कड़वी और इसका टेस्ट जो है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब हम कॉफ़ी के कल्टीवेशन मेथड की बात करते हैं। कॉफ़ी जिस मेथड से कल्टीवेट की जाती है वो कौन सा है? कॉफ़ी इज़ यूजुअली कल्टीवेटेड बाय सीड्स। आमतौर पर बाकी बहुत सारे प्लांट्स की तरह कॉफ़ी को भी बीज की मदद से कल्टीवेट किया जाता है। द ट्रेडिशनल method of planting coffee is to put seeds in each hole at the beginning of rainy season। इसको काश्त करने का जो एक रवायती तरीका है कि ज़मीन के अंदर छोटे छोटे सुराख कर लिए जाते हैं और बरसात के सीज़न के स्टार्ट में, रेनी सीज़न के शुरू में हर सुराख के अंदर कुछ बीज जो हैं वो डाल दिए जाते हैं। हाफ आर एलिमिनेटेड नेचुरली, जो कुदरती तौर पर कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ जो है वो ग्रो करते हैं। इट इज़ ऑफन intercropped with food crops like corn, beans or rice during the first few years of cultivation। कॉफ़ी कल्टीवेशन के बिल्कुल स्टार्ट के कुछ सालों में इसको डिफरेंट फूड क्रॉप जो है उनके साथ भी इंटरक्रॉप करके जो है वो काश्त कर लिया जाता है। जो फूड क्रॉप्स हैं लाइक कॉर्न, मकई, बीन्स और चावल, इसकी फसलों के साथ साथ जो है वो कॉफ़ी के बीन्स भी लगा दिए जाते हैं, जो दोनों आपस में साथ साथ ही ग्रो करते रहते हैं। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, जिस प्रोसेस से कॉफ़ी जो है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। कॉफ़ी बेरीज विच कंटेन द कॉफ़ी बीन आर प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ स्मॉल एवरग्रीन बुश ऑफ द कॉफ़ी। कॉफ़ी बेरी ये छोटे छोटे सीड्स से बनती है और ये भी एवरग्रीन एक बुश है, सदाबहार एक झाड़ी है कॉफ़ी जिसको कहते हैं, ये उसके ऊपर लगती है। कॉफ़ी फ्रूट ऑल्सो नोन एज कॉफ़ी चेरीज और कॉफ़ी बेरी। कॉफ़ी का जो फ्रूट है उसको समटाइम कॉफ़ी चेरी या कॉफ़ी बेरी भी कहा जाता है। ये इज़ अ स्मॉल राउंड स्टोन फ्रूट। ये एक छोटे पत्थर की तरह हार्ड सा एक गोल फ्रूट होता है, प्रोड्यूस्ड बाय कॉफ़ी प्लांट, जो कॉफ़ी के पौधे के ऊपर लगता है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रेप। इसका साइज बिल्कुल एक अंगूर की तरह होता है। फ्रूट ग्रोस इन बंचेस ऑन द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी का जो फ्रूट है ये कॉफ़ी के पौधे के ऊपर बंचेस यानी गुच्छों की फॉर्म में लगता है। व्हेन रॉ इट इज़ ग्रीन इन कलर। जब ये भी कच्चा होता है तो इसका रंग सब्ज होता है। एंड टर्न्स इनटू अ डीप रेड, रेडिश, पर्पल और येलोइश रेड कलर एज इट राइव्स। और जब इसका फल पककर तैयार होता है तो इसका रंग सुर्ख, सुर्खी माइल, पर्पल, जामनी या सुर्ख जर्द सार होता है। द कॉफ़ी बीन लाइज विद इन द पिट ऑफ द स्टोन फ्रूट। कॉफ़ी के जो बीन्स हैं ये फ्रूट के बिल्कुल दरमियान में होते हैं। रॉ कॉफ़ी बीन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूट फॉर प्रोसेसिंग एंड रोस्टिंग टू मेक कॉफ़ी। कच्चे जो बीन्स हैं कॉफ़ी के ये फ्रूट में से अलग कर लिए जाते हैं ताकि इसको प्रोसेस करके रोस्ट करके कॉफ़ी का पाउडर बना लिया जाए। वाइल द फ्रूट डिस्कार्डेड, और जो इसका फ्रूट बाकी बच जाता है उसको वेस्ट कर दिया जाता है। अब कॉफ़ी की प्रोडक्शन की बात करते हैं। कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो कॉफ़ी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में ब्राज़ील रिमेन द लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर। ब्राज़ील जो है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था कॉफ़ी का। बट इन रिसेंट ईयर्स वियतनाम हैज़ बिकम ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ सालों में वियतनाम जो है ये रोबस्टा कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने वाला एक बड़ा कंट्री बन चुका है। कोलंबिया इज द थर्ड एक्सपोर्टर एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉश्ड अरेबिका कॉफ़ी। कोलंबिया जो है ये तीसरे नंबर पे आता है कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने में और अरेबिका कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने में, पैदा करने में।
4 roaster companies buy more than 50% of all the annual production। दुनिया में जितनी भी कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रही है उसका 50% जो है सालाना 4 बड़ी कंपनीज जो हैं जो ख़रीदती हैं। उन 4 कंपनीज में से नंबर 1 इज़ क्राफ्ट, देन सेकंड नंबर पे आती है नेस्ले, थर्ड नंबर पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड 4 नंबर पे सारा ली। ये 4 कंपनीज पूरी दुनिया में पैदा होने वाली कॉफ़ी का 50% ख़रीद लेती हैं और फिर ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती हैं। कॉफ़ी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इतनी ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको नई नई चीज़ें भी सुनने में मिली होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।